हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्रेंड्स, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है इस संसार में, आप चारों ओर देख रहे हैं कितनी प्रेडिक्शंस हैं महाविनाश की, और जो युग परिवर्तन हो रहा है, अगर आप सही मायने में सरेंडर कर देते हैं तो आप इस सफरिंग से बच जाएंगे। क्योंकि जिस क्षण हम ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं, हम अपनी परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देते हैं फ्रेंड्स, अपने पास्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो हमारे सामने कुछ हमारा नुकसान ही क्यों ना लेके आ रहा हो। लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, यही मेरा कर्म है और इसे मुझे स्वीकार करना है, तो उसी क्षण आपकी सफरिंग ख़त्म हो जाती है और आप जो है एक साक्षी भाव में आ जाते हैं। तो आज का जो मैसेज मुझे मिल रहा है फ्रेंड्स, मैं दुआ करती हूँ आप सबकी शुद्ध इच्छा जागृत हो और ईश्वर आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। जितने भी लोग, जितने भी सोल्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं फ्रेंड्स, आप बहुत डिवाइन सोल्स हैं और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप खुद भी जागृत हैं और दूसरों को भी जागृत कर सकते हैं। तो बहुतों के लिए ये मौका दोबारा नहीं आने वाला है। ये आज का मैसेज मुझे मिल रहा है जैसे ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा इस धरती को बचाने का, अपने आप को सफरिंग से बचाने का। तो जागृत हो जाएं और दूसरों को भी जागृत करें। आप ये ना सोचें कि मैं तो जागृत हो चुकी हूँ, मुझे पता चल गया है, मैं समर्पण में हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं, आप जागृत इसीलिए हुए हैं क्योंकि आप कलेक्टिव में हैं। आप अपने आप को अलग थलग मत समझिए फ्रेंड्स। हम कलेक्टिव में राइज करते हैं और हम कलेक्टिव में ही नीचे गिरते हैं। तो हमें कलेक्टिव में राइज करना है इस वक्त, तो अपना दायित्व समझें फ्रेंड्स। और मैं यही कहूँगी कि मेरी तरफ से जो मैं सेशंस लेती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। और देखते हैं कि आज हमें ईश्वर क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज आप जिस नाम से भी डिवाइन को पुकारते हैं, उन्हीं को ध्यान करके मेरी रीडिंग को आज देखेंगे तो आपको अपना जवाब मिल जाएगा। तो जैसा मैंने कहा फ्रेंड्स, इस वक्त आपको सिर्फ खुद को नहीं बचाना है। इस वक्त सिर्फ आप जो भी काम करेंगे इस वक्त सिर्फ अपने लिए मत करिएगा, पूरी यूनिवर्स को, पूरी धरती माता को ध्यान में रखकर करिएगा। जो सबके लिए बेनिफिशियल हो उसी काम को चूज़ करिएगा। और हमारे पास सबसे पहला कार्ड आया है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉट नोड, यानी आपका लाइफ पर्पस। आपका लाइफ पर्पस आपको यही कह रहा है कि आप जहाँ पर भी अटक गए हैं, जिस भी स्टक पोजीशन में हैं, वहाँ से बाहर आ जाइए, क्योंकि आपको अभी बहुत बड़ा काम करना है। आपको इस धरती को सर्व करना है। इस वक्त आपको कंफर्ट जोन में बैठ करके सिर्फ अपनी सुख सुविधा के बारे में नहीं सोचना है फ्रेंड्स। आप अगर दुनिया की हालत इस वक्त देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि आप इस धरती पर एक पर्पस के लिए आए हैं। और मैं एक क्लैरिफायर का कार्ड भी निकालती हूँ। देखिए, हमारे पास जो क्लैरिफायर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आपको डिवाइन कह रहे हैं गेट सेट गो, दोबारा ये मौका नहीं मिलने वाला। जल्दी से निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और अपनी प्रोग्रेस की ओर एक रैपिड एक्शन लेने की ज़रूरत है इस वक्त। आप कहीं पर भी स्टक हैं फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी ऐसी हैबिट है जो आपको स्टक रखे हुए है, कोई भी ऐसी थॉट है, कोई ऐसा आपका थिंकिंग पैटर्न है जहाँ पर आप इस वक्त स्टक हैं, या फिर आप अपने आप को बेचारा भी समझ रहे हैं, एक विक्टिम भी समझ रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ से इमीडिएटली बाहर आ जाएं। क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी प्रोग्रेस जो है वही इस धरती की प्रोग्रेस है और आपको ये दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। तो अभी लेजीनेस को पूरी तरह से छोड़ देने का वक्त है, एक्शन का टाइम है। इस वक्त अगर आपको दिख रहा है कि आपको कुछ करना है और आपने उसको बहुत दूर तक के लिए रख दिया है, आपने ये सोचा है कि मैं कल या परसों या अगले महीने या अगले साल करूँगा, तो यकीन मानिए, मैं आज पूरे यकीन के साथ कहती हूँ फ्रेंड्स, आपको वो मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो यही मौका है, आज ये सुबह से मेरे पास ये मैसेज आ रहा है और यही वो मौका है जो आपको अभी
एनकैश करना है। इस वक्त आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक्शन लेना है, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे धरती के लिए हो, चाहे सोसाइटी के लिए हो। आप खुद जानते हैं अपनी सिचुएशन में कि आपको इस वक्त क्या करना है। आई डोंट बिलीव दिस फ्रेंड्स। आप देखिए दूसरा कार्ड है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। यानी आप अगर अभी भी सब कुछ बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं, आप दूसरों से अभी भी ले रहे हैं, सिर्फ इस धरती से ले रहे हैं, यूनिवर्स से ले रहे हैं, सिर्फ मांग रहे हैं, तो प्लीज़ संभल जाइए, सावधान हो जाइए। एक तरह से ये हमारे लिए एक वार्निंग मैसेज है आज का। पहली बार आई थिंक एक वार्निंग मैसेज आया है कि ये जो वक्त है देने का वक्त है, लेने का वक्त नहीं है। अपने कंफर्ट के बारे में मत सोचिए, अपने बड़े लक्ष्य के बारे में सोचिए, अपने हायर पर्पस के बारे में सोचिए, जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं, और इस धरती को हील करने के लिए सोचिए फ्रेंड्स। हमारे पास क्लैरिफायर में आया है द हाई प्रीस्टेस, मेजर अरकाना कार्ड। फ्रेंड्स, पूरी तरह से अपनी इंट्यूशन को इस वक्त फॉलो करने का वक्त है, अपने हार्ट को फॉलो करने का वक्त है। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, अपने इनर वॉइस के साथ जुड़ जाइए, अपने सबकॉन्शियस को एक्टिव करिए, और वो जो फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं, जो गिविंग, नर्चरिंग, सैक्रिफाइसिंग, आपको वो क्वालिटी को अपनाना ही होगा। मैंने हमेशा से कहा है फ्रेंड्स कि इस वक्त अगर आप सफरिंग से बचना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़रूरी है अपने फेमिनिन साइड को एम्ब्रेस करना, ना कि उसे वुंडेड रखना, और ना ही अपने आप को अपने मैस्कुलिन साइड को इन्फ्लेट करना। ठीक है, आपको फेमिनिन को अपनाना पड़ेगा, पूरी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको उस नर्चरिंग, लविंग, गिविंग एनर्जी में आना पड़ेगा, क्योंकि यही वक्त की पुकार है। इस वक्त अगर चारों ओर हमें सिर्फ सफरिंग दिखाई दे रही है, तो आप सबसे पहले कंपैशन को भरिए अपने अंदर। प्यार में बहुत ताकत है, प्यार में ही वो ताकत है फ्रेंड्स जो हम सबको, इस पूरे प्लैनेट को हील कर सकती है। आज वक्त है अपने अंदर प्यार को जगाइए और प्लैनेट के लिए प्यार को जागने दीजिए। फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे हैंड्स शेक कर रहे हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि सचमुच में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और आर्कएंजल ज़ेरियल ये भी हमें यही बता रहे, गिव एंड रिसीव लव एंड ओबे द स्पिरिचुअल लॉज। तो हम जैसे अपनी मनमानी करने में लगे हुए, अगर हम इस वक्त दुनिया को देखते हैं तो अधिकतर लोग सिर्फ इसी एनर्जी में हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो ये सब हमें गिव अप करना है, यही हमें प्रकृति सिखा रही है इस वक्त। और आर्कएंजल ज़ेरियल भी हमें यही बताने आए हैं कि आप अपने दिल को खोलिए, खुद प्यार बन जाइए, प्यार दीजिए और प्यार लीजिए। इसी का वक्त है फ्रेंड्स। इस वक्त नफ़रत को पालने का वक्त नहीं, पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए। अगर आप किसी के लिए भी थोड़ी सी भी नफ़रत फील करते हैं, थोड़ा सा भी हेट्रेड फील करते हैं, तो उसे पूरी तरह से जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और वक्त नहीं मिलेगा शायद माफ़ करने का, या सेकंड चांस नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा ही सोच करके आप जाने दें उसे। फ्रेंड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स आया है हमारा क्लैरिफिकेशन में। तो एक तरह से फ्लो करिए, अपनी एनर्जी को फ्लो करने दीजिए, स्टक मत रहिए। और जानते हैं, जब आप एक बच्चे की तरह इनोसेंट हो जाते हैं, आप किसी चीज़ को जज नहीं करते, किसी भी चीज़ को आप किसी पर आप बार बार सवाल नहीं करते, और सबसे ज़रूरी कि आप दिखावे में नहीं जाते हैं, शो ऑफ, मास्क पहनना, अपने आप को कुछ और प्रोजेक्ट करना, इस सबको, क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये मास्क उतारने का वक्त है। इस वक्त जो युग परिवर्तन का वक्त चल रहा है, ये आपके मास्क उतार देगा। अगर आप एक मास्क पहन करके इस वक्त चल रहे हैं, कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं हैं, तो इस वक्त पूरे सरेंडर में आने का वक्त है, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने का वक्त है। और जो भी आप देखेंगे कि हर चीज़ आपके सामने कुछ ऐसे तरीके से आएगी, जब आप क्यूरियस हो जाते हैं, जब आप बिल्कुल एक साक्षी भाव में आते हैं, तो आप देखते हैं कि हर चीज़ आपके सामने मिस्टीरियस वे में अनफोल्ड होती है।
आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, सब कुछ आपके सामने आता है क्योंकि आप रिसीव करने के लिए उस वक्त तैयार हो जाते हैं। वाओ! एक और मैसेज, आर्कएंजल सैंडलफोन, ट्यून इनटू योर डिवाइन पोटेंशियल, ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू हार्मनी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आज का कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए, पूरी दुनिया को हील करिए, पूरी दुनिया को अपनी लाइट दीजिए। लेकिन आप तब तक लाइट नहीं दे सकते जब तक आप अपनी लाइट को नहीं पहचानते हैं। तो हमें पहले अपनी लाइट के साथ जुड़ना है, पहले अपनी लाइट को डिस्कवर करना है। और अपनी लाइट को तब तक डिस्कवर नहीं कर सकते जब तक हम कंप्लीट सरेंडर में नहीं आ जाते, और तभी हम दूसरों को या इस वर्ल्ड को भी हील कर पाते हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी खुद की लीजिए फ्रेंड्स, अपने आप की लाइट को डिस्कवर करिए, पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए और अपनी लाइट को बिखेरिए क्योंकि आपकी लाइट की ज़रूरत है, इस संसार को आपकी ज़रूरत है। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं एक विक्टिम हूँ, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ। बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसीलिए आज ये मैसेज आपके सामने आया है। एक और मेजर अरकाना हमारा क्लैरिफिकेशन फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल कार्ड है द चैरियट। और आज मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट छोटा सा करूँगी कि प्लीज़, मैंने आज तक कभी नहीं कहा फ्रेंड्स, लेकिन इस वीडियो को, आज की मेरी रीडिंग को जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज़ करिएगा, क्योंकि ऐसा करके आप इस यूनिवर्स के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। क्योंकि आज बहुत ज़रूरत है सबको जागरूक होने की, सबको पूरे कंप्लीट सरेंडर में आने की। तो इस वक्त जो है ना, आप अपनी जो लाइफ की स्टीयरिंग को अपने हाथों में लीजिए और रेडी हो जाइए बस आगे बढ़ने के लिए, अपने काम करने के लिए। अपनी जो डेस्टिनेशन की तरफ ही आपका फोकस होना चाहिए, और आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका डिटर्मिनेशन है, वो इसी ओर होना चाहिए कि अब आपको भी हील होना है और दूसरों को भी हील होने के लिए जागरूक करना है। तो अपनी लाइट को पहचानना है और औरों की लाइट से भी उनको कनेक्ट करना है। लाइट सबके अंदर है फ्रेंड्स, हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें किसी को नीचे नहीं खींचना है, हमें किसी से ये अपने आप को बहुत ऊपर नहीं समझना है। हम सब बिल्कुल एक हैं, हम सब कलेक्टिव में हैं। हम इसी चीज़ में अटक जाते हैं कि शायद हम कुछ बहुत बड़े हैं और दूसरा इंसान जो है, जिसे अभी कुछ नहीं पता, वो बहुत कहीं नीचे है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हम एक कलेक्टिव एनर्जी को कैरी करते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ये नॉलेज मिल चुका है, ये विजडम मिल चुका है, तो आप खुद जागरूक हो जाइए, पूरी तरह से सरेंडर करिए और लोगों को भी हेल्प करिए। अपने कंपैशन को बढ़ाएंगे, अपने प्यार को बढ़ाएंगे, तो आप बहुत बड़ी सर्विस करेंगे इस धरती के लिए फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सर्विस में आने का वक्त आ गया है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये आज का बहुत इम्पॉर्टेंट संदेश है फ्रेंड्स कि दोबारा मौका शायद नहीं मिलेगा। तो कहीं मत जाइएगा। आज एक बहुत लकी सब्सक्राइबर के लिए मैं एक गाइडेंस का यह कह सकते हैं कोई मैसेज, उनको भी बहुत इम्पॉर्टेंट आज मिलना है, तो मैं वो बताने वाली हूँ जो बहुतों के लिए होगा जो इस मैसेज को आज सुनेंगे। और हमारे उस सब्सक्राइबर का नाम है सुमन सिन्हा। तो सुमन सिन्हा जी, थैंक यू सो मच, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। और फ्रेंड्स, आज मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें जितने लोगों के साथ हो सकता है, और दूसरों को भी जागरूक होने में मदद करें, क्योंकि आपकी लाइट की पूरे संसार को अब ज़रूरत है। और जितने भी लोग इस काम में लगे हुए हैं उनको मेरा शत शत प्रणाम फ्रेंड्स, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड उन सब के लिए जो इस धरती को बचाने में लगे हुए हैं। तो सुमन सिन्हा जी के लिए सबसे पहला जो कार्ड आया है, होल्ड योर विजन। खुद को ट्रस्ट करिए। कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट कम है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है और इसलिए आपको भरोसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जैसे डिवाइन कह रहे हैं कि प्लीज़ होल्ड ऑन, अपने ऊपर विश्वास करिए। आपको जो इंट्यूटिवली फील हो रहा है ना, वो बिल्कुल सही है। तो अपने ग्राउंड्स पर खड़े रहिए, डगमगाइए मत वहाँ से, ठीक है। आप अपने ऊपर अविश्वास मत कीजिए।
यहाँ पर जैसे होल्ड ऑन, आपको कोई कह रहा है कि रुकिए, आप दोबारा से उस स्टक पोजीशन में मत जाइए क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी। और देखिए आपके लिए जो क्लैरिफायर का कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स इस वक्त अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और वो ट्रस्ट हटता जा रहा है, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वक्त आ गया है, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। और वो ब्रेक थ्रू जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आ रहा है, यानी वो सडन चेंज जो आपको इस स्टक पोजीशन से बाहर निकाल देगा। तो वो क्लैरिटी, वो ब्रेक थ्रू, वो पावर आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ होल्ड ऑन, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। वाह, यहाँ पर आर्कएंजल जेरेमियल भी आपको यही बोलने आए हैं कि पीसफुल रहिए, यानी आप अपनी पेशेंस को मत खोइए। इस वक्त आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, अपने चैलेंजेस से सीखिए। आपने इतना कुछ ओवरकम कर लिया है, तो अब रिलैक्स करिए और ट्रस्ट करिए। ये आपको जैसे सेकंड कॉन्फर्मेशन यहाँ पर दिया जा रहा है कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखें और जो भी आपने सीखा है ना वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। इसके साथ जो क्लैरिफायर का कार्ड आया है, एक और स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है फ्रेंड्स। जैसे चेंज हमेशा आसान नहीं होता है, ये ज़रूरी ज़रूर होता है लेकिन आसान नहीं होता है। तो इसके लिए आपको जैसे अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ता है, आपको कई चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ता है। तो कोई चीज़ को लेट गो करने के लिए भी आपको एक तरह का माइंडसेट को आपको सेट करना पड़ता है। तो इसी तरह से आपकी वो तैयारी चल रही है इस वक्त। ट्रस्ट करिए और ये जो होगा ये आप लेट गो कर पाएंगे, बहुत ईजिली आगे आगे बढ़ पाएंगे। आपके पास पहले अपॉर्चुनिटीज़ अगर कम थी तो अब आने वाले वक्त में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको और आप न्यू टेरिटरीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे अब जो आपके लिए रास्ता आसान होता जाएगा और इसके लिए आप इस ट्रांजिशन के लिए तैयार रहिए। बस ट्रस्ट करिए और इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है आपके लिए एंड ये बहुतों के लिए है जो आज ये सोच रहे हैं कि मैं क्या ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपने बहुत बड़ा रोल प्ले करना है फ्रेंड्स। आप अपने जो ट्रस्ट को बना कर रखिए और क्लैरिटी आपको मिलेगी। ये ट्रांजिशन से आप बहुत इजीली ओवरकम कर पाएंगे, तभी तो आप इतने चैलेंजेस से गुजरे हैं, आपको इतना प्रिपेयर किया गया है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।